फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। अगर आपको हमेशा थकान रहती है, बाल आपके झड़ रहे हैं, वेट बहुत गेन हो रहा है बिना किसी कारण के, और या कम हो रहा है आपको वेट, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, नींद बहुत आती है, भारीपन बहुत रहता है, हैवीनेस हो सकता है, तो इसका संबंध हो सकता है आप थायराइड से हो सकता है। और आज की वीडियो में हम बहुत ही सिंपल हिंदी में समझेंगे थायराइड को, ये क्या होता है, क्यों होता है और उसके क्या लक्षण होते हैं और कौन सी टेस्ट से हमें पता चलेगा कि हमें थायराइड है। इसके पहले की वीडियो में मैंने थायराइड के बारे में बताया था, बट मैंने इतनी डिटेल में नहीं बताया था, बट आज मैं बताऊंगी थायराइड के बारे में। तो बने रहें, और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि थायराइड होती क्या है। तो थायराइड हमारे जो गर्दन के सामने एक छोटी सी बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है, जिससे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसको कहते हैं थायरॉक्सिन। और जब ये थायरॉक्सिन का क्या काम होता है, ये हमारे जो एनर्जी है, हार्ट रेट है, बॉडी टेम्परेचर है, और जो हमारी जो इम्यूनिटी सिम्टम्स है उसको कंट्रोल करता है। और जब ये ग्लैंड से ये हार्मोन्स कम या ज़्यादा रिलीज होने लगता है, तब हमें थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो अब बात करते हैं कि थायराइड के कितने प्रकार होते हैं। तो थायराइड दो टाइप्स में होती है। पहला होता है हाइपोथायराइज्म। इसमें थायराइड हार्मोन्स कम बनाता है, इसकी वजह से बॉडी के फंक्शन चेंज हो जाते हैं। इसमें आपको वेट गेन होगा, बाल झड़ेंगे आपके, और पीरियड इरेगुलर हो जाएंगे अगर महिलाओं को थायराइड की ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा हैवीनेस होगा, कॉन्स्टिपेशन होता है, और भारीपन लगता है, नींद बहुत आती है, आलस बहुत आता है। और अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, हाइपरथायराइज्म। इसमें थायराइड को अब बात करते हैं हाइपरथायराइज्म की। तो हाइपरथायराइज्म में जो थायरॉक्सिन है वो ज़्यादा बनने लगता है, तो इसमें वेट कम होता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, घबराहट होने लगती है, हाथ पैर में कंपन हो सकते हैं, हाथ पैर में कांपने लगते हैं, और पसीना ज़्यादा आता है। इसके अलावा एंग्जाइटी महसूस हो सकती है, घबराहट होती है। अगर आप भीड़ भाड़ में किसी उसमें आते तो आपको बहुत जल्दी घबराहट होने लगती है, एंग्जाइटी होने लगती है। तो ये सिम्टम्स अगर आपको हैं तो हो सकता है आपको हाइपरथायराइज्म हो। इसके अलावा और कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसके लक्षण सेम होते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको थायराइड हो ही। ये सिर्फ आपको ब्लड टेस्ट के द्वारा ही पता चल सकता है। और अब बात करते हैं कि थायराइड क्यों होता है। तो थायराइड, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले आपकी फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में किसी को थायराइड रहा हो तो थायराइड हो सकता है पॉसिबल हो। इसके अलावा आपको वेट बहुत ज़्यादा है, या कोई ऐसी ग्रेवी डिसीज़ है, आयोडीन जो है वो आप बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, नमक बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो भी आपको थायराइड हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के बाद कुछ महिलाओं में जब हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं तो भी थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई आपको बीमारी है, अगर आप उसकी मेडिसिन या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी हमारे कभी कभी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसमें से जो सबसे मेन होता है, अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रिकॉशन प्लीज़ ले रहे हैं तो भी आपको इससे थायराइड होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें थायराइड है। तो अगर डॉक्टर को थायराइड का शक होता है, डाउट होता है, तो TSH, इसके अलावा T3 या T4 की ब्लड टेस्ट की सलाह देते हैं, और जब उसमें रिपोर्ट देखकर ही बताया जा सकता है कि आपको थायराइड है नहीं, और उस हिसाब से फिर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। अब आते हैं लाइफ़स्टाइल और ट्रीटमेंट की, कैसे आपको इसमें आपको अपनी लाइफ़स्टाइल और ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले होती है तो थायराइड की दवा, वो हमेशा डॉक्टर के सलाह के अनुसार खाएं। अमूमन तो थायराइड की जो मेडिसिन होती है वो सुबह बिल्कुल खाली पेट खाई जाती है उठते ही। मैं भी खाती थी क्योंकि मुझे भी थायराइड था, और दोनों उसकी प्रेगनेंसी, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के पहले भी थायराइड था, और दोनों प्रेगनेंसी में मैंने खाया है, और अभी भी कभी कभी बैलेंस हो जाता है। तो ट्रीटमेंट जब चलता है तो सुबह ही खाली पेट खानी पड़ती है बिना कुछ खाए पे। और सबसे मेन पर थायराइड की मेडिसिन लेने के आधे घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना होता है। इसके अलावा हेल्दी डाइट आपको खाने में सारी जो मैदा, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें, फास्ट फूड टाइप जो खाना है उसको बंद करना है, और साथ में वॉक, हल्की एक्सरसाइज, ये पानी खूब पिएँ, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है। अगर आप इस सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको थायराइड से जल्दी छुटकारा मिल सकता है। तो और इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, नींद पूरी लीजिए। अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे इन सारी चीज़ों को तो आपको
थायराइड की प्रॉब्लम कम हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ मिथ्स जो हैं थायराइड से रिलेटेड। तो सबसे पहला जो मिथ है कि थायराइड सिर्फ लेडीज़ को होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल का जो माहौल है, जो पोल्यूशन, जो सारी चीज़ें हैं, उसी हिसाब से आजकल थायराइड बच्चों को और जेंट्स में दोनों को हो सकता है। उसके बाद ये है कि दूसरा मिथ कि थायराइड की दवा कुछ ठीक होने कुछ दिन बाद दवा बंद कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आपके डॉक्टर आपको कंसल्ट नहीं करते हैं, आपको डॉक्टर नहीं मना करते, तब तक आपको दवा अपनी कंटिन्यू रखना, दवा बंद नहीं करनी है। और तीसरा मिथ ये है कि अगर थायराइड में आपको एक बार वेट गेन हो जाता है तो आपका वेट कम नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप थायराइड से रिलेटेड ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करते हैं, लाइफस्टाइल अपनी चेंज करते हैं, तो आपका वेट अपने आप कम होने लगता है। बस आपको उसमें कंसिस्टेंसी रखनी होती है, उसमें रेगुलरिटी लानी होती है। अगर आप ये चीज़ सारी फॉलो करते हैं तो आपका वेट जल्दी से कम हो जाता है। और अब लास्ट में मैं यही कहूँगी कि डॉक्टर की सलाह जो कंसल्ट है उसको फॉलो करके और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेकर अगर आप करते हैं तो थायराइड ठीक हो जाती है। और कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि थायराइड की जो मेडिसिन है वो लाइफ टाइम लेनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे से ट्रीटमेंट लेते हैं तो थायराइड ठीक हो जाती है, तो आपकी मेडिसिन बंद हो जाती है। मेरी भी बंद हो, मैं अब थायराइड नहीं लेती। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें। और आगे के नए वीडियो में बताऊँगी कि थायराइड में आपको अपनी कैसी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए और कौन से ऐसे कुछ ड्रिंक्स है जिसको आप लेकर थायराइड को नेचुरली कम कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।